नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस स्पिरिचुअलिज्म पर। आप देख रहे हैं विष्णु पुराण सीरीज का दूसरा एपिसोड, ब्रह्मांड का विस्तार। आशा है आप हमारी पिछली सीरीज शिव पुराण की तरह इस सीरीज को भी अपना आशीर्वाद देंगे। हमारे नियमित वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। शुरू में कुछ भी नहीं था। एक अनंत अंधेरा खालीपन था जहां जीवन और आकार का कोई नामो निशान नहीं था। फिर इसी शून्यता से ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता हैं, प्रकट हुए। वो गहरे ध्यान में बैठे, उनके विचार बाहर की ओर फैलते गए और इन्हीं विचारों से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। तारे जगमगा उठे, ग्रह बने और आकाश गंगाएं अस्तित्व में आ गईं। ब्रह्मा जी के मन से खगोलीय पिंड निकले, हर एक का अपना रास्ता और उद्देश्य था। ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, जो ब्रह्मा जी की असीम रचनात्मक क्षमता का प्रमाण था। ब्रह्मा जी की रचना कोई एक बार की घटना नहीं थी, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी। उन्होंने इस विशाल विस्तार को असंख्य जीवों से भर दिया। हर एक की इस भव्य ब्रह्मांडीय नाटक में अपनी भूमिका थी। उन्होंने देवताओं को बनाया, जो स्वर्ग में रहने वाले दिव्य प्राणी हैं, और असुरों को बनाया, जो शक्तिशाली प्राणी हैं, जो अक्सर ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा से भरे होते हैं। अपने हाथ के एक इशारे से उन्होंने पहाड़ों को गढ़ा, घाटियों को उकेरा और महासागरों को भर दिया। अपनी रचनाओं को रखने के लिए ब्रह्मा जी ने 3 अलग-अलग लोक बनाए। सबसे ऊंचा स्वर्गलोक दिव्य सुंदरता और आनंद का स्थान था। यहां देवता निवास करते थे, जिनका नेतृत्व देवताओं के राजा शक्तिशाली इंद्र करते थे। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी लोक मनुष्यों और अन्य नश्वर प्राणियों का घर था। द्वंद्व का लोक पृथ्वी लोक वह जगह थी जहां आत्माएं जीवन और मृत्यु, खुशी और दुख की चुनौतियों से जूझती थी। पृथ्वी लोक के नीचे पाताल लोक अंधेरे और छाया का लोक था। असुर, जो अक्सर लालच और शक्ति से प्रेरित होते थे, ने इस लोक को अपना घर बनाया। हर लोक की अपनी लय और कारण, अपने नियम और पदानुक्रम थे। देवताओं को अपनी परिष्कृत इंद्रियों और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ ब्रह्मांडीय व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखने का काम सौंपा गया था। मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए अपने सांसारिक अस्तित्व में अर्थ और उद्देश्य की तलाश करते थे। उन्हें स्वतंत्र इच्छा शक्ति का वरदान मिला था। सही और गलत के बीच चयन करने की क्षमता मिली थी। उनके कर्मों के परिणाम होते थे, जो उनके कर्मों को आकार देते थे और उनके भविष्य के पुनर्जन्म का निर्धारण करते थे। असुर, हालांकि अक्सर विरोधी के रूप में चित्रित किए जाते थे, ब्रह्मांडीय संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। असुरों में 2 भाई प्रमुखता से उभरे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। महत्वाकांक्षा और शक्ति की अतृप्त भूख से भस्म होकर उन्होंने ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बाधित करने और देवताओं को हड़पने की कोशिश की। बड़ा भाई हिरण्याक्ष अत्यधिक शारीरिक शक्ति रखता था। उसने पृथ्वी लोक पर हमला किया और उसे ब्रह्मांडीय सागर की गहराई में खींच लिया। देवता उसकी ताकत के आगे असहाय थे। हिरण्यकशिपु चालाक और क्रूर था। उसने घोर तपस्या की और एक ऐसा वरदान प्राप्त किया जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। उसने तीनों लोकों पर अपना प्रकोप उन्मुक्त किया, जिससे आतंक और अराजकता फैल गई। ब्रह्मांड अराजकता के कगार पर खड़ा था। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के अत्याचार ने सारी सृष्टि को अंधेरे में धकेल दिया। देवताओं की अपनी शक्तियां क्षीण हो रही थीं। वे निराश हो गए। इन सबके अंधेरे समय में भी आशा की एक किरण बाकी थी, एक अवतार की भविष्यवाणी। शास्त्रों ने भविष्यवाणी की थी
कि जब भी बुराई ब्रह्मांड को निगलने की धमकी देगी तो सर्वोच्च सत्ता विष्णु संतुलन बहाल करने के लिए एक नए रूप में अवतरित होंगे। देवताओं ने अपनी आशाओं को फिर से जगाते हुए विष्णु से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थनाएं संकटग्रस्त लोगों से गूंज उठीं। उनके साथ आशा के अंतिम अवशेष थे। एक ब्रह्मांडीय प्रदर्शन, अच्छाई और बुराई के बीच एक ऐसी लड़ाई का मंच तैयार किया गया था जो ब्रह्मांड के भाग्य का फैसला करेगी। क्या विष्णु देवताओं की हताश दलीलों का जवाब देंगे? अवतार किस रूप में होगा? इसका उत्तर इस महाकाव्य गाथा के अगले अध्याय में निहित था। ब्रह्मांड ने अपनी सांस रोक रखी थी, उस व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा में जो अंधेरे को मिटा देगा और ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करेगा। अवतार का वादा हवा में लटका हुआ था, छाया में डूबी दुनिया में आशा की किरण।